एक और मैं राजा की कहानी कहने जा रही हूँ। एक राजा थे, उनकी एक लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत, पढ़ी लिखी, विद्वान और धर्मात्मा थी। वो पुजारी थी। पूजा करते करते वो बड़ी हो गई थी और राजा उनका घर बार खोजने लगे। पहले राजा के लिए नाव होते थे, बारी होते थे, सब लोग जाते थे। तो राजा बोले कि अब लड़की तो सियानी हो गई है, ऐसा है कि इनके लिए बेड ढूंढा जाए। जब नाव बारी जाता, घर मिले तो बर ना, बर मिले तो घर ना। अरे अच्छा घर होता तो राजकुमार अच्छा नहीं होता, राजकुमार अच्छा मिलता तो घर अच्छा नहीं होता। राजा बहुत परेशानी में पड़ गए। देखते 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 एक दिन लड़की राजकुमारी बोली, पापा क्यों आप परेशान हैं? तो राजा जी क्यों परेशान है? तो बोले कि क्या कहे बेटा, घर मिल रहा था, बर ना बर मिल रहा था। अर्धा आप क्यों परेशान है? छोड़िए, होगा ना शादी। तो नहीं बेटा, तुम मेरी बोझ हो ना, मैं सोच रहा हूँ तेरा शादी कर दूं। राजा चिंतित हो गए और खाटी पर पड़ गए। फिर खोजते खोजते लोग थक गया। तब बोली, पिताजी आप ठीक होइए, मैं अपना बर खुद स्वयं ढूंढूंगी। और रानी ने और राजा ने पूरी जितना भी जवार था सब में ढोलक पिटवा दिया कि रानी को अपने से शादी करना है। और रानी कोई प्रस्ताव रख रही है, उस प्रस्ताव यानी वो कोई कविता बोलेगी और उसका जवाब जो देगा वही रानी से शादी करेगा। और बहुत लोग आने लगे, चलिए हम रानी से शादी करेंगे, हम रानी से शादी करेंगे। और रानी जो है एक जादू का जेवर लेती है छोटा सा और चल पड़ती है। रानी अपने साथ सैनिकों को ली और एक जादुई डोर ली, बहुत बड़ा नहीं, सिर्फ एक हाथ का था, क्योंकि वो पुजारी थी और जादू जानती थी। उनके पास बहुत पूजे के गुण थे। वो शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन पिताजी की खुशी के लिए, राजा जी की खुशी के लिए वो शादी करने के लिए निकल गई। और डंका बज गया। पहले के राजा लोग जवार में पिटवा देते थे। बहुत लोग आए कि मैं कहानी बुझूंगा, लेके जाऊंगा। तब रानी ने अपना बोली कि भाइयों, मैं एक कविता बोलूंगी, जो इस कविता का जवाब देगा वही मेरा पति बनेगा, अन्यथा इस डोर में बांधे जाओगे। सब लोग तैयार हुआ, बोला चलिए बोलिए। तो रानी अपना कविता बोलने लगी गाने के माध्यम से। कैसे बोल रही थी आप लोग सुनिए, वीडियो में बने रहिए। ललका कहनिया राजावा तुहु बूझी जाई हो, तुहु बूझी जाई हो, तुहु पुरुषा नारी जी। पियारा का कहनिया राजावा तुहु बूझी जाई हो, तुहु बूझी। लाला का कहनिया राजावा तुहु बूझी जाई हो, तुहु बूझी जाई हो, तुहु पुरुखा नारी। पियारा का कहनिया राजावा तुहु बूझी जाई हो, तुहु बूझी जाई हो, तुहु पुरुखा नारी जी। कैरियावा कहनिया राजावा तुहु बूझी जाई हो, तुहु बूझी जाई हो, तुहु पुरुखा नारी। ये 3 कहानी बुझाई कविता। किसी ने जवाब नहीं दिया, सबको बांधते गई, बांधते 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 बहुत दूर कितने गांव में चली गई, लेकिन कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता था। अब मैं आप लोगों से जवाब चाहती हूँ, पहले आप लोग इसका जवाब दीजिए। वो तीनों क्या था? लाल का कहानी क्या था, पियार का कहानी क्या था और करिएवा कहानी क्या था, जिसका जवाब देने पर शादी करते? आप लोग बताइए, आप लोग बतलाइए। लाल, पियर और करिया एक कहानी कविता क्या था जो रानी ने बुझाई और किसी ने जवाब नहीं दिया, जिसके चलते सबको बांधते बांधते बहुत ही दूर निकल चुकी थी। और जो ये पहलू को बुझता उसी से शादी करती। पहले आप लोग बतलाइए ये तीनों क्या चीज था, यानी रानी ने क्या सवाल रखा था। उसके बाद मैं पुनः पार्ट 2 में बतलाऊंगी कि लाल, काला और पीला क्या चीज था, उनके पहेली का जवाब।
रानी भी निराश हो गई, सब लोग निराश हो गए, कोई जवाब नहीं दे रहा था। तब से एक भिखारी जा रहा था और एक भिखारन, दो भाई बहन थे। तो लड़का बोला, ए दीदी देखो बहुत भीड़ लगा हुआ है, चलो ना हम लोग चलते हैं। बोली नहीं 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 मत जाओ, और रानी है, अपने शादी के लिए पहली बुझा रही है, कोई जवाब नहीं दे रहा, इसलिए सबको बांधते जा रही है। तुम मेरा एक ही भाई हो और तुम्हें भी बांध देगी तो फिर मैं कैसे जीऊंगी। नहीं भाई तुमको नहीं जाता। बोला नहीं दीदी चलो, मैं जीतूंगा और रानी से शादी करूंगा। नहीं मानी, मना, हट करके गया। तो बोला हाँ रानी जी बोलिए। अरे अब तुम चले हो, देखो ये सबका दुर्दशा, तुम्हारा भी यही होगा। तो हाँ हाँ पहले आप बुझाइए ना। तो फिर रानी वही बात बोली, ललका कहनिया ये रजऊ तुहू बूझी जई त हो, तुहू बूझी जई त हो, तुहू पुरुष हम नारी जी। पियारा का कहनिया ये रनिया तुहू बूझी जई त हो, तुहू बूझी जई त हो, तुहू पुरुष हम नारी जी। करियवा कहनिया ये रजवा तुहू बूझी जई त हो, तुहू बूझी तुहू पुरुष। करियवा कहनिया ए राजावा तुहू बूझी जई त हो, तुहू पुरुष हम नारी जी। तो बोला भिखारी के लड़का, ओ यही बात है रानी जी, इसी के लिए बहुत दूर दूर से लोगों को बांध छान के गिराई है, कहते तो कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है बोलो। पट से बोल रहा है वो लड़का, क्या बोल रहा है सुनिए आप लोग। ललका कहनिया ए रनिया तोरो पहिरा नावा हो, तोरो पहिरा नावा हो, हम पुरुष तुहू नारी जी। पियारा का कहनिया ए रनिया सिर तोरो सेंदूरावा हो, सिर तोरो सेंदूरावा हो, हम पुरुष तुहू नारी जी। करियवा कहनिया ए रनिया नैन तोर का जारावा हो, नैन तोर का जारावा हो, हम पुरुष। करियवा कहनिया ए रनिया नैन तोर का जारावा हो, नैन तोर का जारावा हो, हम पुरुष तुहू नारी जी, हम पुरुष तुहू नारी। क्योंकि रानी जो थी लाल पहिरन पहनी हुई थी, क्योंकि वो शादी का जोड़ा होता है, और उस सिंदूर के तलाश में थी, इसलिए पीला सिंदूर के बारे में बात कर रही थी। और आंखों में उनके काला काजल था, इसलिए काजल के बारे में बोल रही थी। और राजा के भिखारी के लड़का ने इस पहेली को बुझा और बोला चलिए, हाथ पकड़ा, सारे जेवर से सबको आजाद कर दिया गया और रानी को लेकर राजा चला गया। फिर उनका शादी विवाह हुआ, राजा अभिषेक हुआ धूमधाम से, और वो अपना राज करने लगे। कभी कभी अच्छे अच्छे लोग कोई चीज नहीं जान पाते हैं, छोटी छोटी चीज के जवाब नहीं दे पाते हैं। कभी कभी वैसे लोग जिससे उम्मीद न हो वो कर पाते हैं। उसी तरह की कहानी में वो भिखारी का लड़का कोई सोच भी नहीं सकता था, और वो राजा बन गया। खिसा का राजा साहब खुश हो गए, रानी राजा के साथ रहने लगी, वो लड़की भी खुश खुश ननद रहने लगी। खिसा गया वन में, सोचा अपना मन में। अब बोलिए कहानी कैसा लगा, विदा लेती हूँ।